हेलो दोस्तों, तो बीएसटीसी का रिजल्ट आ चुका है और अब अपन बात करते हैं कि कॉलेज कैसे मिलेगी, काउंसलिंग कैसे करवाए, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग करवाने के लिए 3,000 रुपये का भुगतान जमा करना है। उसके बाद आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसकी जो डेट दे रखी है वो 15 जून से लेकर 23 जून के बीच की दे रखी है ना। वो 7 से 8 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। अब काउंसलिंग करवानी कैसे है, तो मान लो अगर आप जोधपुर क्षेत्र से हैं, तो आपको सबसे पहले जोधपुर की डाइट को भरना है। उसके बाद जो भी अन्य कॉलेजेस है जोधपुर की, उसको भरना है। अब सर ये कॉलेज देखिए कैसे, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा कॉलेजेस की, कि कौन कौन सी कॉलेजेस आपके क्षेत्र की है, कौन कौन सी जोधपुर की है, कौन सी अजमेर की है, कौन सी कोटा की है। इसके बारे में आप देख सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले आपको जोधपुर की कॉलेजेस भरनी है। फिर जोधपुर के पास जो भी है, जैसे पाली हो गया, जैसे अजमेर हो गया, जैसे बालोतरा हो गया, जैसे फड़ौदी हो गया, तो ये भी आपके आसपास की जो कॉलेजेस है ना क्षेत्र की, उसको भरना है। उसके बाद आपको ऑल पर क्लिक कर देना है। सर ऑल का मतलब क्या होता है, तो ऑल का मतलब है यदि आपको जोधपुर में कॉलेज नहीं मिली तो आपको अजमेर में मिल जाएगी, अजमेर में नहीं मिली तो आपको पाली में मिल जाएगी, पाली में जिस प्रकार आपने भरा है उस प्रकार आपको मिलेगी। तो आपको अगर अच्छे नंबर है तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल ही जाएगी। लेकिन यदि आपने ऑल पर क्लिक नहीं किया तो आपने जितनी भी कॉलेजेस भरी है, जैसे आपने अगर जोधपुर, अजमेर और पाली, इन तीन की ही कॉलेजेस भरी है, तो आपको अगर इन तीनों में नहीं मिला तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ऑल पर क्लिक जरूर करके आना है। उसके बाद आपकी प्रथम चरण की अलॉटमेंट सूची जारी हो जाएगी 26 तारीख को। तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको 13,555 का ऑनलाइन भुगतान करना है ई मित्र के माध्यम से। भुगतान करने के बाद आपको जो भी आपको कॉलेज मिली है वहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गया, या फिर आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया। ये सब आपको लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट अपने ऑनलाइन सत्यापित करवाने हैं। उसके बाद वो संस्थान वाले आपकी कक्षाओं का आरंभ कर देंगी। यहाँ पर आरंभ की तिथि भी दे रखी है 3/7/2025, तो यानी 3 जुलाई को आपकी कक्षाएँ प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद यदि किसी बच्चे को अपनी कॉलेज पसंद नहीं आती है तो वो 4 तारीख को अपवार्ड मूवमेंट करा सकता है। सर ये अपवार्ड मूवमेंट क्या होता है, तो अपवार्ड मूवमेंट होता है यदि किसी बच्चे, जैसे मान लो किसी बच्चे ने कोई कॉलेजेस भरी है, उसमें से 30 नंबर की कॉलेज उसको मिल गई है, लेकिन वो कॉलेज उसको पसंद नहीं है, और यदि वो पहले या दूसरे नंबर की कॉलेज लेना चाहता है तो वो अपवार्ड मूवमेंट करवा सकता है। उसको दूसरी या पहली कॉलेज ही मिलेगी, चौथी कॉलेज नहीं मिल सकती है। तो जो भी उसने भरी है उसके ऊपर वाली कॉलेज उसको मिल सकती है। तो यदि उसके नंबर के अकॉर्डिंग यदि उस पहली और दूसरी कॉलेजेस में अगर सीटें खाली हो जाती है तो अपवार्ड मूवमेंट के बाद उसकी दूसरी कॉलेज भी मिल सकती है, वरना उसको नहीं मिलेगी। उसके बाद यदि उसको नई कॉलेज मिल गई है, दूसरी कॉलेज अपवार्ड मूवमेंट के बाद में, तो फिर उसको जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो दूसरी कॉलेज में सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद में द्वितीय चरण की अलॉटमेंट सूची जारी हो जाएगी। जिन भी बच्चों का प्रथम चरण की अलॉटमेंट सूची में नाम नहीं आया है, उनका द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची का वेट करना है। अगर आपका उसमें नाम आ गया है तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। 13,555 का चालान कटवाना है। चालान कटवाने के बाद आपको संस्था में रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के बाद में ऑनलाइन सत्यापन करना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और ये काम करना है। उसके बाद द्वितीय चरण की अलॉटमेंट सूची भी जारी होगी। उसका भी सेम प्रोसेस है, 13,555 कटवाना है और 13,555 का भुगतान करना है, और उस संस्था में रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाना है। अब ऐसे भी बच्चे हो गए जिनका ना ही प्रथम चरण में नाम आया, ना ही द्वितीय चरण में नाम आया, ना ही तृतीय चरण में, तो उनको जो भी उनकी शुल्क है 3,000 रुपये का, वो उनको रिफंड कर दिया जाएगा 45 दिनों के भीतर। तो अब अपन देखते हैं कि आपको कॉलेज रेगुलर जाना है या रेगुलर नहीं जाना है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। या बीएसटीसी में कुल कितना खर्चा आ जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा, 3,000 काउंसलिंग और 13,555, यानी 16,500 मान के चलो आपका फीस हो गई। उस फीस के बाद आपको कॉलेज, अगर कोई बच्चा रेगुलर जा रहा है तो उसको तो किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई बच्चा अगर साथ में कोई काम कर रहा है, कोई अन्य काम कर रहा है और कॉलेज नहीं जाना चाहता है, या पढ़ाई भी कर रहा है कॉलेज नहीं जाना चाहता है, तो उसको डोनेशन देकर वो बच सकता है। अब डोनेशन होगा कितना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डोनेशन की बात करते हैं अपन,
तो डोनेशन कम से कम बात करें ना तो आपको 20,000 ले सकते हैं। कॉलेजेस की अलग अलग होती है, कोई 20,000 भी लेते हैं, या कोई अगर अच्छी कॉलेज हो ना तो वो 10,000 या 15,000 से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि लेंगी, क्योंकि मैंने भी BSTC जोधपुर से ही की है। मिनिमम जो होता है ना वो 10 से 15,000 के आसपास ही होता है। अब अपन बात करते हैं कि 10 से 15,000 के आसपास होता है तो अपन देख सकते हैं। उसके बाद आपको 2500 से 3,000 की फाइल्स लेनी पड़ेगी। दोस्तों हमने भी 2500 की फाइल ली थी, उस समय हमारे 2500 रुपये लिए थे। आपके भी 2500 से लेकर 3,000 रुपये तक की फाइल वो ले सकते हैं। अब ये फाइल्स कैसे कंप्लीट करनी है आपको पूरे साल के अंदर, उसके बारे में भी एक डिटेल से वीडियो मैं बनवा दूंगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। फाइल्स के बाद में आपकी कॉलेज प्रारंभ हो जाएगी। जो बच्चे रेगुलर जा रहे हैं उनको तो पढ़ने को भी मिलेगा, लेकिन जो बच्चे रेगुलर नहीं जा रहे हैं या घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपन उसको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, वो घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे डोनेशन दे रहे हैं उनको कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उनको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है। तो अगर वो डोनेशन दे रहे हैं 10,000 से 12,000 या 15,000 के बीच में, इससे ज़्यादा डोनेशन नहीं लेते हैं। बीएड वालों का तो फिर भी 20,000 के आसपास चला भी जाता है। वो उस बच्चे पर निर्भर करता है कि वो कितना डोनेशन देना चाहता है, लेकिन 10 से 12 मतलब ठीक ठाक लिमिट होती है। 10 से 12 से ज़्यादा कॉलेज वाले नहीं लेते हैं। आगे अपन तो बात करते हैं ना, वो बात करते हैं कि भी कॉलेज भी मिल गया, रेगुलर भी जा रहे हैं। तो अभी रेगुलर जाने लास्ट में अपन को क्या करना है, तो एग्ज़ाम जो है ना इसका, तो एग्ज़ाम को आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होते हैं 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो 10 सब्जेक्ट होते हैं, और 10 में से आपको लास्ट में जब 15 से 20 दिन रहते हैं ना, तब आप 1 वीक सीरीज लेकर आ सकते हैं। 1 वीक सीरीज, उससे आपका काम बन जाएगा। उससे आपका काम बने। मैंने भी दोस्तों 1 महीने पहले ही 1 वीक सीरीज से ही पढ़ी है, और मेरे फर्स्ट ईयर में 84% और सेकेंड ईयर में 86% बने थे। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपके BSTC में कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।